Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is Epic Words and my name is Umaira Bashir. लास्ट टाइम जो हम वीडियो में डिस्कस कर रहे थे अल्काइल रेडिकल की फॉर्मेशन यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल रेडिकल, आज भी थोड़ा सा उसी को डिस्कस करेंगे कि अल्काइल रेडिकल की मज़ीद टाइप्स क्या होती हैं और कैसे इनको क्लासीफाई किया जाता है, कैसे इनको डिवाइड किया जाता है। बेसिकली हमने जो लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अल्काइल रेडिकल बनते कैसे हैं। अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए तो वो अल्काइल रेडिकल की फॉर्म में आ जाता है। लेट सपोज मीथेन है, मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें, CH4 है, CH3 बना दें तो वो मिथाइल बन जाएगा और मिथाइल बेसिकली क्या है, अल्काइल रेडिकल है। और उसके बाद इथेन C2H5, अगर C2H5 को देखें और C2H5 को देखें तो C2H5 में इथाइल का फार्मूला है और इथेन का फार्मूला है। इथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इथाइल बन जाएगा। अल्काइल रेडिकल को हम ऐसे इसके टाइप्स को ऐसे डिस्कस कर लेते हैं कि इट इज़ बेटर टू एक्सप्लेन द टाइप ऑफ रेडिकल्स ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन। यानी बेहतर ये है कि हम प्रोपेन और ब्यूटेन की अगर टाइप्स को डिस्कस कर लें, उसी के ही अल्काइल रेडिकल को डिस्कस कर लें, वो तो ज़्यादा बेहतर है। अगर एक और सबसे इम्पॉर्टेंट दो डेफिनेशंस हैं, मोस्टली एग्जाम्स में भी वो पूछ लेता है। एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, आइसोप्रोपाइल क्या होता है और एन प्रोपाइल क्या होता है। मैंने बारहा आपको बताया है कि अगर CH4 है, ये मीथेन है, इसमें से एक हाइड्रोजन हम रिमूव कर देते हैं तो ये बन जाता है CH3। ये CH3 क्या है, मिथाइल का रेडिकल है। अगेन आपको मैं रिपीट कर रही हूँ। अब वो ये कहते हैं कि अगर इस कार्बन में से अगर तो टर्मिनल H को रिमूव करें, यानी ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन है, लेट सपोज प्रोपेन है, CH3 CH2 एंड CH3। अब वो ये कहता है कि अगर तो यहाँ इस एन, ये प्रोपाइल है, बेसिकली ये क्या चीज़ है, प्रोपाइल है। इस प्रोपाइल में से हम अगर टर्मिनल H को रिमूव कर दें, यानी ये लास्ट वाले हाइड्रोजन को में से 3 हाइड्रोजन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल प्रोपाइल। यानी व्हेन टर्मिनल H रिमूव्ड, व्हेन टर्मिनल H रिमूव्ड इट इज़ कॉल्ड एन प्रोपाइल। ऐसे कैसे बनेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे लास्ट वाले से, CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे आगे बॉन्ड बनाएंगे। क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से लास्ट वाले हाइड्रोजन से हमने रिमूव किया, ये लास्ट वाले हाइड्रोजन में से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो ये एन प्रोपाइल बनता है। अगर हम रिमूव करते हैं CH3 CH2 एंड CH3, अब वो ये कहता है कि अगर इस मिड वाले हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगा सेंटर से, ये सेंटर है, इस सेंटर से जो हाइड्रोजन रिमूव करेंगे वो क्या कहलाएगा, आइसोप्रोपाइल का रेडिकल। CH3 CH3 यहाँ पे भी बॉन्ड और यहाँ पे भी बॉन्ड। अब यहाँ से सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव होगा तो आइसोप्रोपाइल बनेगा और लास्ट से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो वो एन प्रोपाइल बनेगा। व्हेन टर्मिनल H इज रिमूव्ड इट इज कॉल्ड एन प्रोपाइल। व्हेन लास्ट हाइड्रोजन इज रिमूव्ड, व्हेन सेंट्रल कार्बन इज रिमूव्ड देन आइसोप्रोपाइल। क्या बनेगा, आइसोप्रोपाइल। हाइड्रोजन को रिमूव करें हम। अब हम चलते हैं जी इसकी टाइप्स की तरफ। प्रोपेन से हम एक बनाएंगे इसके रेडिकल्स, फिर हम बनाएंगे ब्यूटेन से, और ये मैं आपको बना के दिखाते हैं। हम इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। प्रोपेन से अगर हम हाइड्रोजन रिमूव करें तो कैसे करेंगे, हम ये देखें, दो करेंगे, एक हम आइसोप्रोपाइल बनाएंगे, एक हम नॉर्मल प्रोपाइल बनाएंगे, यानी एन प्रोपाइल बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, एन प्रोपाइल अगर बनाएंगे तो हम कहाँ से रिमूव करेंगे, ये लास्ट वाले हाइड्रोजन से, टर्मिनल हाइड्रोजन से, जिसे हम केमिस्ट्री की ज़ुबान में टर्मिनल हाइड्रोजन कहते हैं। CH3 CH2
एंड CH2, और यहाँ से ये हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा। ये क्या कहलाता है? इट इज कॉल्ड एज एन प्रोपाइल। क्या बन गया? एन प्रोपाइल। अब हम क्या करेंगे? सेंटर से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, इस वाले हाइड्रोजन से। अगर हम इस सेंटर वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो यह बनेगा आइसोप्रोपाइल, CH3 CH3। इट इज कॉल्ड एज आइसोप्रोपाइल। ये एक अल्काइल रेडिकल की टाइप हो गई। दूसरी देखते हैं जी, ब्यूटेन। क्या ब्यूटेन से कौन सी हाइड्रोजन रिमूव होगी तो क्या बनेगा? अब हम इसमें ये लास्ट वाला हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं। लास्ट वाला हाइड्रोजन CH3 है। अब इस CH3 से हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, रिमूवल ऑफ टर्मिनल H। तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 एंड CH2, और यहाँ पे ये बॉन्ड आ गया। ये क्या बन गया? आइसो, ये बन गया N ब्यूटाइल। और अब हम क्या करेंगे? अगर ये सेंटर वाले हाइड्रोजन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे इससे, तो CH3 CH2 and CH3, it is called isobutyl। अब ये है हमारे पास एक और, ये है जी आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन से अगर हम रिमूव करते हैं लास्ट वाला हाइड्रोजन तो ये क्या बनेगा? CH3 CH3, और ये क्या बन गया? CH2। हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव किया है, तो ये हमारे पास क्या बन गया? आइसो, रिमूवल ऑफ टर्मिनल H, आइसोब्यूटाइल। और यहाँ से अगर हम रिमूव करें सेंटर वाले से, ये बनेगा CH3 CH3, और ये CH3। ये क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल। क्यों? मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, 3 कार्बन हो गए, तो ये क्या बन गया? टर्शरी ब्यूटाइल। It is all about formation of alkyl radical।